हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट हंट। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने आपके जितने भी डाउट थे मैथमेटिक्स को लेकर कि कौन सा सिलेबस हमने पढ़ना है, कौन सा हमें टॉपिक छोड़ना है सिलेबस में, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। और आज हम फिर आपके सामने आए हैं आपके बचे हुए जितने भी साइंस के डाउट्स हैं उनको भी ख़त्म करने, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये मत देखना कि आप लोग की कंफ्यूजन आपकी बनी रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपकी जितनी भी कोई भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर को लेके कोई भी समस्या है, वो आज सारी की सारी समस्याओं का समाधान हम देने वाले हैं। आपको अब कोई भी अपने टॉपिक्स को लेकर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के टॉपिक्स के बारे में जिनको कि सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। सीबीएसई यहाँ पर कर क्या रहा है, आपका जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें आप कितना पढ़ सकते हैं वही आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो इसलिए चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ठीक है। तो साइंस में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन सी यूनिट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। तो जो आपकी सबसे पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, ये आपकी कितने मार्क्स की आती है 25। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये कितने मार्क्स की आती है 23। उसके बाद आपकी आती है नेचुरल फेनोमेना, ये आती है 12 मार्क्स की। उसके बाद आपकी आती है यूनिट इफेक्ट ऑफ करंट, ये कितने मार्क्स की 13। नेचुरल रिसोर्सेज ये 7, तो आपके टोटल हो गए 80। के बाद आपका होता है 20 का इंटरनल असेसमेंट। ठीक है। तो आपका टोटल यहाँ पर मार्क्स हो गए 100, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी 25 मार्क्स की। और यहाँ पर देखते हैं अब कौन कौन से जो है पोर्शन डिलीट किए गए हमारी एनसीईआरटी किस टॉपिक्स में से, या जो सीबीएसई के द्वारा डिलीट किए गए हैं उनको हम लोग एक एक करके बात करते हैं किस यूनिट में से हमें कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला जो यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से क्या क्या खत्म किया गया सबसे पहले देखते हैं। आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और सेकंड चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, और हमारी जो पहली वीडियो है वो आ चुकी है, आपको दिख भी रही होगी। तो आप वहां पर जाकर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में से और दूसरे चैप्टर में से कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। इसमें से ये पोर्शन आपका रिमूव किया गया है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है। यानी कि जो हम मेटल्स को जो ओर्स होते थे हमारे वहाँ से कैसे रिफाइन करके लाते थे, कैसे हम उसे प्योरेस्ट फॉर्म में लाते थे, उसकी जो भी आपके बहुत सारी प्रोसेस दी गई थी सिलेबस में, उन सबको यहाँ पर सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है सीबीएसई के द्वारा, पर कहीं जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है हम लोगों को, तो हम लोग वो भी बात करेंगे कहाँ पर ऐसा हुआ है। अगली बात करते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये जब मैं देखता हूँ ना डिलीटेड पोर्शन को, तो मुझे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, आप 11th या 12th में जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो केमिस्ट्री होती है वो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। तो ये एक तरीके से इन्होंने ऑर्गेनिक का जो बेस आपका बनाते थे ना आप 10th क्लास में, वो आपका बेस ही ख़त्म कर दिया। जरा देखते हैं टॉपिक्स को, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर के बोलने का मतलब क्या था। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर हटा दिया कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट डिफरेंट होते थे ना, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, हेलोजन्स हो गया, एल्कोहल हो गया, कीटोन्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कीन हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है। इन सब के जो नोमेनक्लेचर थे इनको हटा ही दिया है पूरा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, इसको भी हटा दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हटा दिया जो कार्बन कंपाउंड की थी, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सबको हटा दिया। एथेनॉल को हटा दिया एंड एथेनोइक एसिड को हटा दिया। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूज सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है। इन सबको उन्होंने हटा दिया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज किया उन्होंने। इस चीज़ की जगह वो कहीं और भी टारगेट कर सकते थे, पर भाई अब सीबीएसई है, टारगेट कर दिया तो कर दिया, हटा दिया तो हटा दिया। अब जो हमसे बोला जाएगा हम तो वही पढ़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जो कुछ भी अपने मन से पढ़ेंगे। तो जो उन्होंने हटा दिया उसको हम लोग क्लियरली मेंशन कर लेंगे अपनी बुक्स में कि कौन कौन से चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। और अगर आप अपनी डिटेल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट को बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आगे और भी बात करते हैं कि और क्या क्या हटाया है। तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है। इसमें से क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। इसके कौन कौन से टॉपिक हटाए गए,
तो सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हटा दिया, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन को हटा दिया इन्होंने, केमिकल कोऑर्डिनेशन को हटा दिया, एनिमल हार्मोन्स को हटा दिया। यानी कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया है, पर जैसा कि मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, सीबीएसई है भैया, जो हटा दिया तो हटा दिया, हम कुछ नहीं कर सकते अब इसके आगे, ठीक है। हमें तो बस जो बोला है तो हम पढ़ लेंगे उसको। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो अब बात करते हैं आपकी जो थर्ड यूनिट है, नेचुरल फेनोमेना। इसमें से क्या हटाया इन्होंने, द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो था ना आपका, इसमें से हटा दिया फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन इन स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस। एक तरीके से इन्होंने जो आप आई के बारे में पढ़ते थे ना अपनी, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और क्या क्या इनमें आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं विजन्स में, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करेक्शन करते थे, उस पूरे पोर्शन को यहाँ पर इन्होंने डिलीट कर दिया। आपका थोड़ा बहुत कलरफुल वर्ल्ड ही बचा है, जिसमें रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब डिलीटेड पोर्शन को दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अगली यूनिट की बात करते हैं हम लोग, कौन सी है हमारी, इफेक्ट ऑफ करेंट। इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या हटा दिया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका चैप्टर है। इसमें से क्या क्या हटा दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इन वाले टॉपिक्स को हमें नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैं जैसे बोलता जा रहा हूँ बार बार कि आपको अगर कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, आपको हायर स्टडीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल्स पर सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, तो आप जितना पढ़ना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग आगे, जो कौन कौन सी और यूनिट हटाई गई हैं। तो यहाँ पर है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी में से क्या क्या हटाया गया है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं उनको हटा दिया गया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन सबको आपको हटा दिया है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फिर से एनसीईआरटी के द्वारा एक बहुत बड़ा डिडक्शन किया गया है आपके सिलेबस में से। तो आपको जो भी बोला जा रहा है कि इस चीज़ों को नहीं पढ़ना है, उसको आप केयरफुली अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद करते हैं अब आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उनकी कुछ लिस्ट दी गई है एनसीईआरटी में। तो सीबीएसई के द्वारा कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को आपको हटा दिया गया, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था। आपने अगर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होते ही आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला था, अगर आपके टीचर अच्छे होंगे तो वो प्रैक्टिकल्स कराएंगे, पर भैया जहाँ पे टीचर अच्छे हैं ही नहीं, उन्हें मतलब है ही नहीं, वो रिजिड ही हैं कि भाई हमें तो जो बुक्स में दिया है बस उतना किया, बाकी खत्म, तो भैया उनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको कुछ कराने नहीं था, टीचर को कोई प्रैक्टिकल करवाने नहीं थे, तो डिलीट होगा क्या। पर जिनके यहाँ पर होते हैं अच्छे से, उनके लिए एक बार लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। कोई डिलीटेड प्रैक्टिकल्स की यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दिख रही होगी। अगर आपको ज़रूरत लगती है इस चीज़ की तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अगर आप इनको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप देख लीजिएगा, एक बार पूरी लिस्ट दी गई हुई है, प्रैक्टिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कुछ आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें से आपका क्या डिडक्ट हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके डिडक्ट हुए हैं जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, अल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पर भी आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, भाई जब टाइम हमारा कम हो ही गया है तो दोनों जगह के लिए टाइम कम हो गया ना, ऐसा तो है नहीं कि इंटरनल असेसमेंट के लिए हमें पूरा टाइम मिल गया हो और एक्सटर्नल के लिए नहीं मिला हो। तो दोनों जगह से यहाँ पर प्रयास किया है सीबीएसई के द्वारा कि आपका कुछ कुछ पोर्शन डिलीट हो जाए। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अपनी बुक्स में मार्क कर लेंगे। और जैसा कि मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि मार्क्स इसलिए भी कर लेना है
कि हमें एग्जाम टाइम पे इस चीज़ों को नहीं पढ़ना है। पर अभी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोस मैथ और साइंस की उपलब्ध कराई जाएंगी, टाइम टू टाइम आपको अपडेट होता जाएगा। अभी फिलहाल हमारे चैनल पर रियल नंबर और आपकी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की वीडियो आ चुकी है और जल्दी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए, हम आपके सारे डाउट को सॉल्व करेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना अगर आपको कोई भी समस्या अभी भी लगती है अपने सिलेबस को लेकर, या आप चाहते किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और